कमिश्नर ने की अपने फ़ोन में सुबह की बात रिकॉर्डिंग। गुंडे पर लाए झनक को पकड़कर अपने ठिकाने पर। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलिए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सीरियल झनक में जैसे कि आप देख रहे हैं कि कैसे बोस परिवार बस्ती में जा चुका है, लालौन के सामने गिड़गिड़ा रहा है, माफ़ी मांग रहा है कि हमें माफ़ कर दो, हमने जो तुम्हारे साथ किया है वो गलत किया है। हम घर छीन तो ले, घर हमारा सपना है, हमने इसे अपने मजबूते पे बनाया है। प्लीज़ हमसे ये वह घर मत छीनो। मुझे तुमसे जितने पैसे लेने हैं ले लो। आप यहाँ देखने वाले हैं कि सुबह अपना बैग भरकर लालौन के सामने पैसे लेकर जाता है कि शायद लालच में आकर लालौन यह पैसे ले लेगा और यह केस वापस ले लेगा। लेकिन लालौन यहाँ कहता है कि आप जो कुछ भी कर रहे हो ना, पूरे बस्ती वालों के सामने कीजिए, ताकि इन लोगों को भी पता चले कि आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। और रही बात इन पैसों की, तो आप चाहते हैं कि इतने से पैसे लेकर मैं ये केस वापस ले लूँ? कभी भी नहीं होगा ऐसा। देखने वाले हैं कि सुबह पैसे की रेंज को बढ़ाता रहता है और एंड में जाकर वह 1 न करोड़ कर देता है कि जे एंड में वह देखता है कि तुम्हें कैसे 1 करोड़ दूंगा। इतना तो काफ़ी रहेगा ना तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए, सबका खर्च हो जाएगा। इसमें इतना तो तुम पूरी ज़िंदगी नहीं कमा सकते हो, और वैसे भी अभी तुम्हारे पास नौकरी नहीं है, तो न तुम नौकरी की तलाश कर रहे हो। तो ये पैसे रखो, तुम्हारी नौकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर दोस्तों, जब सुबह इस तरीके से बातें करता है तो लालौन को काफ़ी गुस्सा आता है और वह सुबह को बोलता है कि आप चले जाइए यहाँ से, अब जो कुछ भी होगा ना हम वह सब कोर्ट में तय करेंगे। आपको मेरे से मतलब करने का कोई मतलब नहीं है। आप देखने वाले हैं कि कमिश्नर के साथ यहाँ पर सुबह जो है वह सब आ जाता है। तो यहाँ पर वह जो है कि सबकी बातें को रिकॉर्ड कर लिया जाता है कि जी हाँ, उसकी बातों को रिकॉर्ड कर लिया जाता है। उसे पूछा जाता है कि आपने लालौन के पेरेंट्स को धोखा क्यों दिया, उसके पापा को चीट क्यों किया, क्यों लिए थे आपने उनसे पैसे। तो सुबह यहाँ बताता है कि मैंने वो पैसे बिजनेस करने के लिए लिए थे और मैंने उन्होंने कोई धोखा नहीं दिया, मैंने उनको नहीं मारा, मैंने उनको नहीं कोई चीट किया, कि जो कुछ इसका मुझ पर लगे हैं वो बेबुनियाद है। मैं बहुत सच्चा ईमानदार इंसान हूँ, मैं कभी किसी को धोखा नहीं देता, अपनी ईमानदारी की रोटी खाता हूँ। तो मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, मैंने किसी के साथ कोई पैसा ठगी नहीं किया। कि बदल बात लॉलन की, तो वो तो मेरा रिश्तेदार है, मेरे घर की बेटी उसके घर की बहू है, तो मैं अपने रिश्तेदार के साथ पैसा क्यों करूँगा। तो इनफैक्ट लालौन की मदद करना चाहता हूँ। वो बस्ती में रहता है, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ ठीक नहीं है, तो मैं तो उसे पैसे देकर उसका लाइफ ऑफ लिविंग अच्छा बनाना चाहता हूँ। इसलिए मैं उसे समझाने के लिए गया था, लेकिन वह नहीं मान रहा है। तो यहाँ वह लोग कहते हैं कि अब देखिए यह मामला कोर्ट में चल रहा है, तो कोर्ट को ही तय करने दीजिए कि वो क्या करेगा क्या नहीं, आगे को क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन आपके पास 7 दिन का टाइम है। 7 दिन के बाद आप अंदर अंदर आप जो मैं इस मामला को सेटल कर लीजिए, नहीं तो आपको धक्के मारकर उस घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। दोस्तों, आप देखेंगे कि सुबह ये जो कुछ भी पूछा जा रहा है, जो भी बात वह बता रहा है, कभी आगे चलकर वह पलट ना जाए, इसलिए वह इस बात को जो कमिश्नर साहब अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। जी हाँ दोस्तों, कभी वो पलट ना जाए, इसलिए अदालत में सबूत के तौर पर वह पेश किया जाएगा। तो यानी अभी बस्ती के बाद अदालत का ट्रैक दोबारा से दिखाया जाएगा, जहां पर लालौन और सुबो केस लड़ रहे होंगे। तो उसे पूरा का पूरा लग रहा है कि उसे ये केस हार जाने वाला हूँ। तभी तो पैसे का बैग उठाकर सामने से पैसे लेकर गया था कि पैसे देकर मामला रफा दफा हो जाए। पर लालौन काफ़ी ज़्यादा ईमानदार इंसान निकला, उसे पैसे से में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसे वह घर चाहिए जो उसके पिता की है। वह उस घर को अपनी फैमिली के साथ अच्छे से रहना चाहता है, और बोस फैमिली ने जो कुछ भी किया है उनको उनके लिए ये की सज़ा देना चाहता है। यानी दोस्तों, अब काफ़ी घमासान होने वाला है। लालौन और सुबो के बीच
जिस तरीके से यहाँ पे वो फैमिली की दशा है, उससे तो यही लग रहा है कि जल्द ये लोग सड़क पर आ जाने वाले हैं। यह लोग यह केस हार जाएंगे कि हाँ जी हाँ दोस्तों, सुबह यह केस लड़ेगा तो, लेकिन वह हार जाएगा और उसके बाद उसे शिफ्ट होना पड़ेगा बस्ती में। वह बस्ती में अब रहने वाला है। और साथ ही आप देखेंगे दोस्तों कि बिपाशा काफ़ी ज़्यादा उल्टा जवाब दे रही है लालौन को, और लालौन भी उसे करारा जवाब दे रहा है। वह यहाँ पर कहता है कि हम गरीब ज़रूर हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुझे कुछ भी कहेंगे और हम चुपचाप सुन लेंगे। जवाब हमारे पास भी है और हम भी चला सकते हैं, इसलिए आपकी फालतू बातों को हम बिल्कुल भी नहीं सुनेंगे। आप यहाँ से चले जाइए। और यहाँ पे लालौन का साथ उसकी वाइफ अपू भी दे रही होती है। अपू भी खूब खरी खोटी सुनाती है, तो वो उस फैमिली को, तो वो उस इनफैक्ट वो उनका ताना मारते हुए कहती है कि अरे बस्ती में कैसे आना हुआ आप लोगों का, आप लोग तो यहाँ भटकते भी नहीं हैं, यानी बहुत जल्द शायद आपको यहाँ रहना होगा, इसलिए यहाँ पे लोग कैसे रहते हैं देखने के लिए आए हैं। तो क्योंकि दोस्तों यहाँ पर उस दिन जानती है कि ये लोग ये केस हार जाएंगे, उन्हें जल्द से जल्द बस्ती में शिफ्ट होना पड़ेगा। और रही बात कमिश्नर साहब की, तो कमिश्नर साहब लालौन के पिता के बहुत अच्छे दोस्त थे, यानी लालौन के पिता ने जो कुछ भी मेहरबानी उसके ऊपर की, जिसकी वजह से आज वह इतने बड़े कमिश्नर बन पाए हैं, वह बहुत मदद करना चाहते हैं लालौन के परिवार का। तो वह सुबह को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले हैं। सुबह अब उनके निशाने पर आ चुका है। आप देखने वाले हैं कि जितना भी जोर लगाना पड़े, यहाँ पे कमिश्नर साहब लालौन को लगाएंगे और अपने पिता के साथ हुई नाइंसाफ़ी का बदला लेंगे। यानी अभी मामला तो बोस हाउस का है, जो बहुत जल्द उनके छिन जाने वाला है, जिसका डर साफ साफ सुबह की आंखों में दिखाई दे रहा है। एनीवे, यहाँ पे बस्ती में आप देखने वाले हैं कि जब पूरे बोस फैमिली होती है तो अनिरुद्ध भी वहाँ मौजूद होता है और लालौन को समझाता है कि लालौन से वादा करता है कि मेरे पापा ने जितने भी पैसे तुम्हारे पापा से छीने हैं मैं सब लौटा दूंगा, उनका एक एक पैसा मैं लौटा दूंगा। मेरे पिता है तो उनका कर्जा मैं भी, मेरे ऊपर भी तो आता है, कर्जा चुका दूंगा। यह बात भी बहुत अच्छे से जानता हूँ कि मेरे पापा ने तुम्हारे पापा के साथ अच्छा नहीं किया, मेरे पापा ने तुम्हारे पिता के साथ बहुत पूरे परिवार साथ बुरा किया है। आज जो तुम लोगों की हालत है सिर्फ हमारी फैमिली की वजह से है, तो मुझे कोई दुख नहीं हो रहा है कि लोग आज सड़कों पर आ गए हैं, हमारा घर छीन गया है। और बाबा की ओर से देखते हुए कहता है कि बाबा का जिसके साथ जैसा करेंगे आपको वैसे ही रिटर्न में मिलता है। आप एक वक्त था जब इसके पापा के साथ चीटिंग किए थे, आप इतना बड़े फ्रॉड किया और आप बहुत जो कुछ सड़क पे हो हाथ जोड़ के खड़े हो लालौन के सामने, तो हानि तो जो जैसा करता है उसको वैसा ही भरना पड़ता है। और यहाँ पे तनुजा अपने पति से कहती है कि पैसे वैसे देकर यह मामला जल्दी से रफा दफा कर दो, इन लोगों को कुछ पता नहीं है हमारे स्टेटस का क्या होगा और हमारे फैमिली इज्जत का क्या होगा। धज्जियाँ उड़ जाएंगी हमारी सभी फैमिली वालों की। मामला जल्दी बंद कर दो। आप देखने वाले हैं कि सुबह डिसाइड कर लेता है कि लालौन को पैसे दूंगा 15 करोड़, लेकिन आप यहाँ लालौन बिल्कुल भी नहीं मानता, उसकी माँ भी बहुत बिल्कुल नहीं मानती। इवन आप देखेंगे वाले हैं कि जब अनिरुद्ध कहता है कि पैसे देने के लिए तैयार हूँ, लोन लेकर आपके सारे पैसे चुका दूंगा, अपूर्वी कहती है कि ननी मेरा भाई है, बहुत अच्छा इंसान है, वह मैं उससे पैसे बिल्कुल नहीं लूँगी। लालौन हम इतनी से बिल्कुल पैसे नहीं लेंगे और उनसे थोड़ी ना ये सब किया है, यह सब तो काकू ने किया है, काकू से हम लेंगे सारे पैसे। आप देखने वाले हैं कि यहाँ पैसों की बात कभी चल रही बोस फैमिली की तो इज्जत की है बिल्कुल मिट्टी में मिलने वाली है। वेल दोस्तों, ये बोस फैमिली ने कभी भी कहीं सोचा होगा कि लालौन इतना बड़ा कभी भी कदम उठा सकता है। जिसको वह गरीब लड़का समझते थे, उन्हें लगता था कि यह गरीब लड़का है, क्या ही कर लेगा, क्या उखाड़ लेगा हमारा आज। उस गरीब लड़के की उनकी पूरी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा दी है। जी हाँ दोस्तों, उनके पूरे स्टेटस की धज्जियाँ उड़ा दी हैं, जिसे वह चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, ये वही लड़का है जो बस्ती में रहता है, उनकी बेटी से शादी किया, उसको इन लोगों ने बहुत प्रताड़ित किया है, उसको बहुत बुरा भला कहा है, उसकी गरीबी का बहुत मजाक उड़ाया है। आज वही लड़का इनको हिला के रख दिया है, इनके स्टेटस को, इनके करियर को, इनके पूरे परिवार को रोड पे ला के रख दिया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा इंसान, ऐसी बात नहीं है कि वह बुरा है, वह अच्छा इंसान है, लेकिन जो पापा के साथ हुआ है वो उसका बदला तो लेके रहेगा। और रही बात दोस्तों उधर जाने का, तो देखा जाए तो आदित्य कपूर ने ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया है अनिरुद्ध को कि झनक किडनैप हो चुकी है। झनक को ढूंढने के लिए दोनों
निकल पड़े हैंगे। जी हाँ, अनिरुद्ध भागा भागा जाने वाला है झनक को ढूंढने के लिए और यहाँ पे झनक को पकड़कर उसके ठिकाने तक ही भी लिया गया है। जी हाँ, झनक को पकड़कर उसके ठिकाने तक ला दिया गया है। वैसे भी घबराई हुई है, इन लोगों को जानती नहीं है, किसी को पहचानती नहीं है, साथ ही वह खतरे में है, उसे पता है, लेकिन फिर भी वह अपनी ईगो के चलते ना अनिरुद्ध को फ़ोन बताना चाहती है, ना ही आदित्य कपूर को, किसी को भी हेल्प को लेना नहीं चाहती है। उसे लगता है कि वह सब कुछ खुद ही हैंडल कर सकती है, तो वह हैंडल भी कर रही है, लेकिन ज़्यादा समय तक वही चलने वाला है नहीं। अब जल्द से जल्द यह लोग जो हैं इन झनक को पकड़ कर रस्सी में बांधने वाले हैं। जी हाँ, और जल्दी से उसे पकड़ कर रस्सी में बांधने वाले हैं, और जो इसका ऑर्डर देगा, यानी जिस भी बंदे ने इसे पकड़वाया है, खबरें तो यही कहीं से आ रही है, इसे ब्रिजभूषण ने पकड़वाया है, तेजस ने हवाले कर दिया जाएगा, या अगर सृष्टि मुखर्जी ने पकड़वाया तो सृष्टि मुखर्जी के ऑर्डर पर ये लोग झनक के साथ जो कुछ भी करना होगा वह करेंगे। दोस्तों, मेन यहाँ पर देखना यह लाजवाब होने वाला है कि अनिरुद्ध और आदित्य किस तरीके से झनक के ठिकाने तक पहुँचने वाले हैं, और इन्हें कैसे क्लू लगेगा कि झनक यहाँ पे, और झनक क्या करे, इन्हें खुद बताएगी कि जी कुछ वह भी अपना दिमाग लगाने वाली है अपनी इंफॉर्मेशन उन तक पहुंचाने के लिए। दोस्तों, आने वाले एपिसोड में काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि कैसे ये लोग उनको झनक को बचाते हैं, आदित्य कपूर अनिरुद्ध उसके पास कैसे पहुंचते हैं, और झनक कैसे बचेगी। जी और दोस्त, इधर अर्शी देखती है कि बोस परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है और पूरा परिवार सड़क पर आने वाला है। इसके बाद अर्शी को कुछ समझ नहीं आता है आखिर वह क्या करे क्या नहीं करे, क्योंकि चाहकर भी वो बोस परिवार की मदद नहीं कर सकती है, क्योंकि इतनी मोटी रकम वो भी नहीं दे सकती है। इसलिए दोस्तों, अब अर्शी यह सारी बातें सृष्टि को बता देती है, जिससे सृष्टि अर्शी को अपने साथ लेने के लिए बोस हाउस पहुंच जाती है, और सब सृष्टि अर्शी को अपने साथ लेकर जा रही होती है। तब पूरे परिवार को बड़ा झटका लगने वाला है और सभी अर्शी को रोकते हुए नजर आने वाले हैं। लेकिन सृष्टि अभी से यह देती है कि आप लोग तो सड़क पर आ चुके हैं, लेकिन मैं अपनी बेटी को सड़क पर नहीं आने दूंगी, और मैं अपनी बेटी को अपने साथ अपने घर लेकर जा रही हूँ और अपनी बेटी की जिम्मेदारी ले सकती हूँ। तो इसलिए दोस्तों, अब सबको समझ आ गया जाता है कि अर्शी इस घर में नहीं रुकने वाली है, और अर्शी ने मुसीबत के वक्त पर बोस परिवार को छोड़ दिया। इसलिए दोस्तों, अब अनिरुद्ध भी समझ जाता है कि अनिरुद्ध अर्शी को रोकने की कोशिश भी नहीं करता है, क्योंकि अनिरुद्ध को पता होता है कि अर्शी यहाँ अब रुकने वाली नहीं है। इसलिए दोस्तों, सभी लोग बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, और विपाशा और तनुजा बहुत ज़्यादा डरी हुई होती हैं कि उन्हें अब वह परिवार छोड़कर जाना होगा, और इसके बाद वह कहाँ रहेंगे। इसलिए दोस्तों, कहानी पूरी तरह से बदलने वाली है, और सबको झनक की याद आने लगती है, क्योंकि सबको पता होता है कि मुसीबत के वक्त झनक किस तरह उनके साथ देती थी। वह हर तरह अनिरुद्ध को भी अकेला पड़ चुका है, जिसके बाद अनिरुद्ध को भी झनक की याद आने लगती है। वहीं दूसरी तरफ झनक की भी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है, और चाह कर भी वो कुछ नहीं कर सकती है कि वह क्या करे और मुसीबत से बाहर निकल पाएगी। अनिरुद्ध और झनक किस पर तरह पाएंगे, देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलिए।